दोस्तों, जरा सोचिए, जब किसी राज्य की मिट्टी खुद अपनी ताकत से देश का भविष्य बदलने लगे, तो वो मिट्टी कितनी कीमती होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही राज्य की, छत्तीसगढ़ की। घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों से भरी ये धरती अब एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसके सीने के नीचे छिपा वो खजाना है जो भारत की स्टील पावर को नया बल देने वाला है। जी हां, हाल ही में छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क आयरन ओर के नए भंडार की खोज हुई है और ये खोज भारत के विकास के सफर में एक नया मोड़ ला सकती है। सरल भाषा में कहें तो यही वो खनिज है जिससे लोहा निकाला जाता है। और लोहा यानी इस्पात, स्टील, हमारे आधुनिक जीवन की रीढ़ है। घरों की छत से लेकर पुलों की नींव तक, रेलवे की पटरी से लेकर कारों के ढांचे तक, हर जगह स्टील ही स्टील है। यानी लौह अयस्क के बिना कोई भी औद्योगिक सपना अधूरा है। छत्तीसगढ़ वैसे भी खनिज संपदा का घर माना जाता है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और खासकर लौह अयस्क की भरमार है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कांकेर जैसे जिले देश की औद्योगिक नब्ज हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां तो पहले ही भारत की स्टील फैक्ट्रियों की जान मानी जाती हैं। यहां से निकला अयस्क भिलाई, विशाखापट्टनम और जगदलपुर जैसे शहरों के स्टील प्लांट तक जाता है। लेकिन इस बार जो खोज हुई है वो पहले से भी बड़ी मानी जा रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और छत्तीसगढ़ के खनन विभाग की टीम ने कांकेर और नारायणपुर जिले के बीच के पहाड़ी इलाकों में लौह अयस्क के नए भंडार खोजे हैं। शुरुआती सर्वे रिपोर्ट बताती है कि यहां की मिट्टी में लोहे की मात्रा 60 से 65% तक है, यानी ये उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क है। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रिच आयरन कंटेंट कहा जाता है, जिसकी मांग दुनिया भर में रहती है। अब सोचिए, अगर इतनी उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क भारत के अपने राज्य में मिल जाए तो यह कितना बड़ा फायदा है। भारत पहले से ही लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष देशों में गिना जाता है, लेकिन हमारी स्टील की जरूरतें हर साल बढ़ रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की स्टील उत्पादन क्षमता को दोगुना किया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी है स्थिर और भरपूर आयरन सप्लाई। छत्तीसगढ़ की ये खोज उसी लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। कांकेर और नारायणपुर जैसे इलाकों में जहां रोजगार के अवसर कम हैं, वहां अब नई खदानों के खुलने से रोजगार की लहर आएगी। सड़कों का निर्माण होगा, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा। स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर खनन कार्यों में शामिल किया जाएगा। यानी यह खोज विकास की नई कहानी लिख सकती है। इतिहास गवाह है कि छत्तीसगढ़ का नाम भारत के स्टील उद्योग के साथ गहराई से जुड़ा है। भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसकी नींव 1955 में रूस की मदद से रखी गई थी, आज भी भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है। रेलवे की पटरियां हों या भारी मशीनें, इन सब में भिलाई का लोहा शामिल है। और भिलाई की ताकत भी तो आसपास की इन्हीं पहाड़ियों से आई थी। इसलिए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक आत्मा का हिस्सा है। खनन से पर्यावरण पर असर पड़ता है। जंगलों की कटाई, जल स्रोतों पर दबाव और मिट्टी की गुणवत्ता में बदलाव। इसलिए सरकार ने इस बार साफ कहा है कि नई खदानों में ग्रीन माइनिंग तकनीक अपनाई जाएगी, यानी कम से कम नुकसान और अधिकतम पुनर्वनीकरण। हर खदान के साथ पेड़ लगाने और स्थानीय पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने की योजना बनाई जा रही है, ताकि विकास और प्रकृति का संतुलन बना रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी संस्कृति और जीवन भूमि से जुड़ी है। नई परियोजनाओं में उनकी सहमति और सहभागिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकार अब हर खनन परियोजना से पहले लोक संवाद यानी पब्लिक कंसल्टेशन कर रही है, ताकि विकास किसी पर थोपे नहीं, बल्कि सबकी सहमति से आगे बढ़े। आज जब चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देश लौह अयस्क के वैश्विक बाजार में अग्रणी हैं, तो भारत का आत्मनिर्भर बनना उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए अहम है। छत्तीसगढ़ के ये नए भंडार भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूत करने में मदद करेंगे। अब भारत सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क निर्यात कर सकेगा।
भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। अभी तो सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ है। आने वाले महीनों में जब विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वे होंगे, तब इस क्षेत्र में अयस्क की सटीक मात्रा का पता चलेगा। अगर अनुमान सही साबित हुए तो यह खोज भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खोजों में से एक बन सकती है। खनन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टील उत्पादन, सब में नई ऊर्जा आएगी। रेलवे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे छत्तीसगढ़ भविष्य में देश का औद्योगिक हब बन सकता है। कांकेर और नारायणपुर के ग्रामीणों के लिए ये खोज किसी वरदान से कम नहीं। जहां पहले रोजगार की कमी और पलायन आम था, अब वहां लोग उम्मीद के साथ भविष्य देख रहे हैं। युवाओं के लिए नए अवसर, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, यह सब इस खोज से जुड़ी संभावनाएं हैं। आखिर में बात बस इतनी है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी फिर से बता रही है कि भारत की ताकत सिर्फ लोगों में नहीं, बल्कि धरती के नीचे भी छिपी है। अगर इस संसाधन का दोहन समझदारी और जिम्मेदारी से किया गया, तो आने वाले सालों में भारत दुनिया के स्टील उद्योग में एक नई पहचान बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की ऐसी खोजों और विकास की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।